नाम संकीर्तने हय सर्वनर्थनाश। नाम संकीर्तने हय सर्वनर्थनाश। सर्वशुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। हे जी सर्वशुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। संकीर्तन है ते पाप हे जी संसार नाशन। संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन। चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेम मृत आस्वादन। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमा मृत आस्वादन। कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। नाम संकीर्तन हय सर्वानर्थनाश। सर्वशुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। श्री हरि नाम प्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की। परम सौभाग्य श्री हरि नाम का आश्रय करते हुए, महामंत्र का जाप करते हुए हम सब शुभ दिन का प्रारंभ एवं भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कली पावन अवतार परम करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम संकीर्तने हय सर्व अनर्थ नाश। हरि नाम और हरि नाम महामंत्र संकीर्तन, संकीर्तन माने भक्तों के संग में, हरि भक्तों के साथ बैठकर इस अमृत चर्चा में जूम प्लेटफॉर्म पर जो हम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से साथ मिलकर हरि नाम महामंत्र का जाप करने से सभी प्रकार के अनर्थों का नाश होता है। और इतना ही नहीं, सर्व शुभोदय माने सर्व शुभ, जीवन में जितने भी शुभ है, मंगल है, उन सारे शुभ मंगल का उदय होने लगता है।
और साथ ही साथ कृष्ण प्रेम में उल्लास होता है। हम लोग भक्ति तो करते हैं, परंतु हरि भक्तों के साथ बैठकर हरि नाम जाप करने से भगवत प्रेम और भक्ति में उल्लास, आनंद, उत्सव, उत्साह बढ़ता है। आगे कहते हैं संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन। हरि भक्तों के साथ बैठकर हरि नाम लेने से, महामंत्र का जाप करने से संसार नाशन, इस संसार में हम जब फंसे हुए हैं, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में हम लगे हुए हैं, तो यह संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही साथ इस महामंत्र का जाप करने से चित्त शुद्धि, हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होता है। देखिए, मन शुद्ध होना बहुत अच्छी बात है, हृदय शुद्ध होना बहुत अच्छी बात है, बुद्धि शुद्ध होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सबसे अच्छी बात है चित्त शुद्ध होना। क्योंकि ये चित्त जो है मन, बुद्धि, अहंकार के संस्कार है, जो अनंत जन्मों से अनेकों प्रकार के बुरे संस्कार लेकर हम जी रहे हैं, उसे चित्त कहते हैं। तो हरि नाम के द्वारा, इस महामंत्र के जाप से चित्त की शुद्धि होती है। और सर्व भक्ति साधन उद्गम, भक्ति के जितने भी साधन है, उन सारे साधनों का ओपनिंग, उन सारे साधनों का उद्गम जो है श्री हरि नाम से होता है। इसलिए कहते हैं ना, कृष्ण भक्ति जन्म मूल हई साधु संग। कृष्ण भक्ति का जो मूल है, जो बेस है, जो पिलर है, वह साधुओं के संग में बैठकर हरि नाम का जाप करो। आगे कहते हैं, इस हरि नाम को यदि निरंतर लेते रहे, निरंतर हरि नाम महामंत्र का जाप करते रहे, तो कृष्ण प्रेम उद्गम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा और उस अवस्था में प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। और जब कृष्ण प्रेम होगा, प्रेम अमृत का आस्वादन करेंगे, तो कृष्ण प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। हमें कृष्ण को प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। जब प्रेम उत्पन्न होगा, हरि नाम जप करते 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 जब प्रेम उत्पन्न होगा, तो भगवान हमारी प्राप्ति करेंगे, वो स्वयं हमसे मिलेंगे। और हरि नाम जप से, महामंत्र से, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेना उत्तम है कि भगवान की सेवा करना उत्तम है। रोज सुबह जल्दी जगकर भगवत सेवा में लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा गौड़ीय सिद्धांत कहता है कि ये कलयुग है और कलयुग में हरि नाम ही मुख्य है, इसलिए हरि नाम को प्रधानता देनी है। हम जितना अच्छे से हरि नाम करेंगे, उतनी अच्छे से हम सेवा कर पाएंगे। सेवा नहीं छोड़नी है, लड्डू गोपाल की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें, लेकिन सिद्धांत क्या है? हम अच्छे से अच्छी सेवा कब कर पाएंगे? जब हम हरि नाम का जाप करेंगे, जब हम महामंत्र का जाप करेंगे। इसलिए अंतिम लाइन में कहते हैं कि सेवा अमृत समुद्रे मज्जन, सेवा रूपी अमृत के समुद्र में बिल्कुल गोता खाएंगे, गोता मारेंगे, आनंद मग्न हो जाएंगे यदि हम हरि नाम जाप करेंगे। आप एक बार करके देखिए, आप सीधे ठाकुर जी की सेवा करो या हरि भक्तों की सेवा करो, आपको आनंद थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन हरि नाम जाप करने के बाद जब मन बुद्धि प्योर हो जाता है और फिर जब जो सेवा करते हैं ना, उसमें बड़ा आनंद होता है और फिर अभिमान और अपराध की आशंका नहीं रहती है। सो इस प्रकार हमारे वेदों में, शास्त्रों में, विशेष करके कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम की यह सुंदर महिमा हमारे बीच में प्रस्तुत की है। कई बार ऐसा होता है कि हम
हरि नाम 16 माला जाप करते हैं और 16 माला जाप करने में 2 घंटा बीत जाता है, और सुबह 2 घंटे में माला न हुई तो फिर दिन भर खींचते रहते हैं, दिन भर। तो फिर मन में प्रश्न होता है कि हरि नाम लेंगे तो वेद कब पढ़ेंगे, शास्त्र कब पढ़ेंगे? यदि हरि नाम लेते हो ना, महामंत्र का जाप करते हो, तो ये कोई आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे वेद शास्त्रों का एसेंस, कंक्लूजन, सार तो हरि नाम है। और जब आपने सार ही पकड़ लिया तो फिर अन्य वस्तु में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए स्कंद पुराण में कहा है, मारुचो मायजूस्तात मासाम पड़कीश्चन गोविंदेति हरिर्नाम। जी गोविंदेति हरिर्नाम गेयम गायस्व नित्यश, गेयम गायस्व नित्यशः। स्कंद पुराण का ये श्लोक है। यदि हरिनाम लेते हो तो अन्य कुछ पढ़ने लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। स्कंद पुराण में कहते हैं कि मां ऋचो, मां ऋचो माने ऋग्वेद, ऋच माने ऋग्वेद, मां ऋग माने ऋग्वेद, मां माने नहीं, संस्कृत का ये शब्द है, संस्कृत में मां का अर्थ होता है नहीं। तो मां ऋचो माने ऋग्वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मां यजु, यजुर्वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और मां साम, सामवेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो मां ऋग, मां यजु, मां साम, पढ़ किंचन, कभी भी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कब, किसको? तो नीचे कहते हैं गोविंद इति हरेर नाम गेयम गायस्व नित्यशः। जो गोविंद, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम को, हरि नाम को गाता है, जो महामंत्र का जाप करता है, और वो भी नित्यश, जो रोज महामंत्र का जाप करता है, उसे न ऋग्वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, यजुर्वेद पढ़ने की जरूरत है, न सामवेद की जरूरत है। क्योंकि इन वेदों को पढ़कर आखिर करना क्या है? हरि नाम ही तो लेना है ना। तो जब आपने सार ही पकड़ लिया, कंक्लूजन पकड़ लिया, तो इन सब चीजों में यदि समय न मिले तो इसमें कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरि नाम ही मुख्य है। वामन पुराण में एक बहुत सुंदर हरि नाम की महिमा बताई, क्योंकि हमारे अमेरिका के लोग, हमारे जगदीश भाई, प्रमिला माता, और फिर बहुत सारे लोग जिसके मन में एक अभाव होता है कि भाई अब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं जा नहीं सकते, बहुत बिजी रहते हैं, भारत नहीं जा सकते, वृंदावन, गोकुल, मथुरा नहीं जा सकते, तो एक अभाव होता है कि तीर्थाटन नहीं कर सकते। लेकिन वामन पुराण में कहते हैं कि यदि कोई हरिनाम जाप करता है ना, तो उसे तीर्थाटन करने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे तीर्थ हो जाता है। तो पहले श्लोक में स्कंद पुराण से क्या सुना कि महामंत्र का जाप करने वाले को वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वामन पुराण में कहते हैं कि महामंत्र का जाप करने वाले को तीर्थाटन करो तो अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं? तीर्थ कोटि सहस्त्राणि, तीर्थ कोटि शतानि च, तानि सर्वाय वाप्नोति, विष्णुनामानि कीर्तनात्, विष्णुनामानि कीर्तनात्। कहते हैं तीर्थ कोटि सहस्त्राणि, सहस्त्राणी माने कोटि, सहस्त्राणी माने 1000 करोड़। तीर्थ कोटि सहस्त्राणी माने 1000 करोड़
तीर्थों में भ्रमण करने का जो फल मिलता है, और तीर्थ कोटि शतानि च, और 100 करोड़ कुंड, सरोवर और नदी के जल में स्नान करने का फल मिलता है, 1000 करोड़ तीर्थ में भ्रमण करने का फल, और 100 करोड़ कुंड और सरोवर में स्नान करने का फल जो मिलता है, तानी वह फल, सर्वाणी आपनोति, वह सारा फल जो है विष्णु नामानि कीर्तनात्, वो भगवान विष्णु के नाम को लेने से प्राप्त हो जाता है, हरि नाम को लेने से प्राप्त। ये जो हम लोग सुबह बैठकर एक साथ मिलकर जो करते हैं ना, बड़ी महिमा है इसकी भक्तों। 1000 करोड़ तीर्थों में भ्रमण और करोड़ सरोवर पवित्र कुंड में स्नान का जो फल, वो केवल हरि नाम लेने से मिल जाता है। इतनी महिमा हरि नाम की है। हरि नाम सर्वशक्ति संपद। एक बहुत सुंदर स्कंद में कहा गया कि कलयुग में क्या हुआ, जितने भी, ध्यान से सुनिएगा, कलयुग में जितने भी सत्कर्म थे, वो सारे सत्कर्मों से पावर निकाल लिया भगवान ने। सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पुण्य कर्म सत्कर्मों से पावर निकाल दिया, और वो सारे सत्कर्मों से पावर निकालकर एक हरि नाम में डाल दिया। समझ रहे हैं? इस बात को इस श्लोक में बता रहे हैं। स्कंद पुराण का ये श्लोक है। कहते हैं कि दान, व्रत, तप, तीर्थ, क्षेत्र आदि चया स्थिता, शक्तयो देव महताम सर्व पाप हरा शुभा। आप एक एक चीज पकड़िए। सबसे पहले कहते हैं दान। दान में जो फल मिलता है, दान करना बहुत बड़ी बात है, सत्कर्म है, लेकिन दान करने का जो फल है, फिर दूसरा है व्रत, व्रत करने का जो फल है, तीसरा है तप, तप करने का जो फल है, फिर चौथा है तीर्थ, क्षेत्र आदि नीच। तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण करने का जो फल है, शक्तयो देव महताम, देवताओं की उपासना करने से जो फल प्राप्त होता है, देव उपासना का जो फल है, सर्व पाप हरा शुभा, जितने भी शुभ कर्म है उन शुभ कर्म करने का जो फल है। तीसरी लाइन में राजसूय अश्वमेघा नाम, राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल है, ज्ञान साध्यात्म वस्तुतः, बहुत बहुत ज्ञान ग्रहण करने का फल है, बहुत बहुत साधना करने का फल है। ये सारे कार्यों में से भगवान ने क्या किया? लास्ट चौथी लाइन में आकृष्य हरिणा सर्व, इन सारे सत्कर्मों में से जो भी सत्कर्म करने, ये सारे सत्कर्मों का जो फल था, वो सारे सत्कर्मों से हरि ने उसको आकृष्य कर लिया, खींच लिया। दान का फल, तप का फल, तीर्थ का फल, ये सारे फलों को खींच लिया और स्थापयित्वा स्तेयु नामसु, चौथी लाइन में इन सारे पवित्र कर्मों के फल को खींचकर, आकृष्ट करके भगवान ने अपने नाम में उसको स्थापित कर दिया। इसका अर्थ क्या होता है कि सारे सत्कर्मों का फल भगवान ने आकृष्ट करके हरि नाम में रख दिया। इसका अर्थ ये होता है कि यदि हम हरि नाम का जाप करते हैं, यदि महामंत्र का जाप करते हैं, तो ये सारे कर्मों का फल केवल महामंत्र से प्राप्त हो जाता है। और इस दुनिया में देखो, एक बात कहूं, बाकी सब लोग मानो अन्य अन्य उपायों से उद्धार हो सकता है, लेकिन हमारे टाइप के जो लोग हैं ना, हमारा तो हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। जो मेरे टाइप के, हमारे टाइप के जो लोग हैं, हमारा तो हरि नाम के अलावा काम बनने ही नहीं वाला है। क्योंकि पद्म पुराण के एक श्लोक में कहते हैं, इस श्लोक में पद्म पुराण में बहुत सुंदर कहते हैं कि अनन्य गतयो मर्त्या भोगी नोपी परंतपा
ज्ञान वैराग्य रहिता ब्रह्मचर्या आदि वर्जिता। ये हमारे टाइप के लोगों की बात, आप तो शायद हो सकते हैं, मैं मेरे टाइप की बात कर रहा हूं। ज्ञान रहिता, जो आदमी के अंदर ज्ञान नहीं है। चलो पहली लाइन से शुरू करते हैं। भोगिनो अपि, बहुत बड़ा भोगी है, संसार के सारे भोगों में रचा पचा है, भोगी है। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं ज्ञान रहिता, वैराग्य रहिता, ब्रह्मचर्य रहिता। जिनके जीवन में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न ब्रह्मचर्य है। सर्व धर्म उर्जिता, किसी भी धर्म का पालन नहीं करता है, माने ढ है, ढ, कुछ नहीं करता है। लेकिन वह आदमी विष्णु नाम मात्रेक जल्प का, लेकिन वो केवल विष्णु का नाम, हरि का नाम, कृष्ण का नाम ले लेता है तो सुखेन या गति यान्ति। तो कहते हैं कि इस दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान पंडित, जो ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो बहुत तपस्वी हैं, उनको जो गति मिलती है वही गति सभी ओर से पाप करने वाला व्यक्ति हरि नाम लेता है तो हरि नाम लेने वाले को उन बड़े बड़े महात्माओं की गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए जीवन में और कुछ न कर सके, हमें हरि नाम अवश्य लेना चाहिए।